हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुस मॉम। आज के वीडियो के में मैं डिस्कस करूंगी कि कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि कैसे सिटिंग टॉलरेंस क्या कौन से उपाय से टिप्स एंड ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि बच्चे बैठ के काम करें। नहीं तो मुझे ऑफ़न मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि शिकायत आते हैं मम्मीज़ की कि ये बच्चे भाग रहे इधर उधर और बैठ के नहीं कर पा रहे काम, इतना बच्चा हाइपर है तो क्या कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अंशु के साथ भी था शुरू से ही, उसको बिठाना इज़ ए रियल चैलेंज। स्टिल उसको पहले शुरुआत में बिठा के काम नहीं हो सकता था। अभी जैसे वो बैठ के काम करता है टच वुड, बट उसका स्पैन बहुत इंक्रीज़ होना है अभी भी, क्योंकि उसको ज़्यादा जितना उसमें पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होगा उसका सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव होगा। ये एक दिन की नहीं होता है, ये बहुत टाइम लगता है एंड पेशेंस की बात है। आपको रेगुलर बेसिस में काम करना है इसके ऊपर, तो ही आगे जाके वो सिटिंग टॉलरेंस आपके बच्चे में दिखेगा। बच्चा पहले ही 15 मिनट्स बैठेगा, फिर आधा घंटा बैठेगा, फिर 1 घंटा बैठेगा। इन द मीन वाइल आपको उसको ब्रेक टाइम देना है, तो ऐसे करके ही सेटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ होता है। अभी सेटिंग टॉलरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सेटिंग टॉलरेंस के बिना आप उसको कुछ भी नहीं काम सिखा पाओगे। उसका अगर फोकस अटेंशन लाना है, उससे कुछ काम करना है, सपोज़ उससे राइटिंग करवाना हो तो उसको बैठ के करना है, टेबल चेयर में करना है। क्योंकि आगे चल के उसको अगर आप स्कूल में डालते हो तो स्कूल में उसको कैसे होगा कि टेबल चेयर में बैठ के ही आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, तो इसके लिए टेबल चेयर में बैठ के आपको खाना खाना है। तो ये सारे बेसिक चीज़ हमको घर पे उसको सिखाना है, तो ही वो स्कूल में जाके या बाहर जाके वैसे करेगा। तो ये स्टार्टिंग में वो नहीं था अंशु में, फिर मैंने बहुत कोशिश किया। फिर उसको जो थेरेपी सेंटर मैंने ज्वाइन किया था ABA थेरेपी, उसमें उसका 1-to-1 सेशन चलता था, वो टेबल चेयर में ही बैठ के होता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो सारा एटमॉस्फेयर घर पे इंस्टॉल किया, घर पे उसको बिठा के काम करना स्टार्ट किया। उसको फूड हैबिट के खाना खाना है तो आपको डाइनिंग टेबल में बैठ के ही खाना खाना है, आपको राइटिंग करना है तो टेबल चेयर में करना है, कुछ भी काम करना है आपको एक्टिविटीज़ तो टेबल चेयर में के ऊपर ही बैठ के करना है। क्या होता था पहले कि वो खाना भी नहीं खाता था बैठ के एक जगह, वो इधर उधर भागता था, तो इतना हाइपर था वो पहले। तो इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, उसको ये पेशेंस लेवल आना है। क्योंकि अगर हम बाहर भी जाते हो कोई रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी घूमने, अगर बच्चा खाने के टाइम इधर उधर भागता है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि ये आप एम्बेरसमेंट वो सब चीज़ें साइड में रख के अगर आप ये सोचो कि कुछ हैज़र्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बहुत गर्म खाना आता है या लोग इधर उधर भागते हैं तो उसको ही चोट लग सकती है, तो उसमें वो आदत डालना है। एंड हमारे बच्चे के लिए ऑनेस्टली रूटीन ही सब कुछ है, तो आपको वो रूटीन में डेली बेसिस में आपको उसको करना है, तो उसको ये माइंड सेट हो जाएगा, उसको उसके अंदर ये आ जाएगा कि ये काम मुझे बैठ के ही करना होता है। एंड सिटिंग टॉलरेंस आएगा तो वो धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए सिटिंग टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियोस में मैं बहुत 4-5 तो हो गई, कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे आप बच्चे को बिठा सकते हो, बिठा के काम कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको काम में आएगा एंड आपका बच्चा है जो बैठ के काम कर पाएगा, तो ही आगे जाके उसको स्कूलिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो यही है आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको हेल्प मिलता है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो मैं इसी चेयर एंड टेबल में बिठा के अंशु को काम करवाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है थेराबैंड, ये ग्रीन कलर का, जिसको मैंने चेयर के लेग्स में टाई किया है। तो इसके ऊपर अंशु पैर रखता है बैठने के टाइम एंड दोनों लेग से उसको ऐसे पुश करता है, तो उसको वो मूवमेंट मिलता है एंड उसमें जो वो भागने की और वो जो इच्छा होती है वो तब चली जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 बड़े बड़े पानी का बॉटल लिया है और इसको उसके पैर के नीचे रखती हूँ एंड इसको ऐसे वो पैर से रोल करता है, तो उसको वो मूवमेंट जो चाहिए होता है हाइपर एक्टिव बच्चे को वो मिल जाता है। तो उसमें उसको वो जो भागना है, मुझे इधर उधर भागना है, ऑल टाइम दैट नीड, उसको वो मूवमेंट पैर के नीचे ऐसे मिल जाते हैं, तो वो अपने काम में फोकस कर सकते हैं एंड बैठ सकता है काफ़ी देर तक। तो इट्स रियली गुड आइडिया, डू ट्राई। फ्रेंड्स, ये है बैलेंस बोर्ड, इसको भी मैं अंशु के पैर के नीचे रखती हूँ एंड जब वो उसको पैर से पुश करता है तो ऐसे वो मूवमेंट मिलता है उसको। तो
उसमें वो सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ होगा, उसको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। दिस बैलेंस बोर्ड, दिस इज़ बास्केटबॉल, बिग साइज़ बास्केटबॉल। इसको भी मैं अंशु के पैर के नीचे रखती हूँ, तो वो इसको ऐसे कांस्टेंट मूवमेंट करता है, मूव करता रहता है, एंड उसको वो मूवमेंट का जो नीड है वो फुलफ़िल होता है, और उसको वो ऐसे पुश भी करता है। तो ये मतलब पूरा ईयर टाइट मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा ईयर लूज़ रखा है, तो क्या होता है कि उसको वो अच्छा लगता है। ये भी और एक टाइप का बॉल है जिसको मतलब हवा से फुलाना होता है, तो ये भी मैंने कंप्लीट पूरा एकदम से एयर टाइट नहीं किया है, थोड़ा सा मतलब लूज़ रखा है, तो उसको ऐसे पुश किया तो अच्छा लगता है, एंड उसका जो सेंसरी नीड है वो भी फुलफ़िल होता है, एंड उसका मूवमेंट वाला नीड है, दोनों एक साथ फुलफ़िल होता है। ये हैंड स्कूटी है, इसको भी उसके पैर के नीचे रखती हूँ मैं अंशु के, तो चेयर के पैर के नीचे, तो ऐसे वो रोल करता है ब्रेक टाइम में, तो उसको एक जगह से उठना नहीं होता है, तो ये उसको अगर उठ के जाने की ऐसी इच्छा हो तो ये रोल करता है, तो उसको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये है रोलिंग चेयर, इसके ऊपर इसका हाइट एडजस्ट होता है, एंड इसको मतलब बहुत अच्छे से आप मूवमेंट कर सकते हो इसके साथ 360 डिग्री। तो बैठे बैठे उसको एक जगह में अगर घूमना हो कभी ब्रेक टाइम में, तो उठ के नहीं जाना होता है, इससे वो मूवमेंट उसको मिल जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।